Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विस्तृत रूप में हम यहां पर देखने वाले हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को, और साथ में व्याख्या करते हुए भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुगंधा दशमी किस धर्म से संबंधित पर्व है? अरे दोस्तों, आपको क्या बताना है, सुगंधा दशमी जो है ये किस धर्म से संबंधित पर्व है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? जैन धर्म, बौद्धों का, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अरे ऑप्शन ए होगा इसमें। ये सुगंधा दशमी जो है ये जैन धर्म से संबंधित पर्व है। दोस्तों, सुगंधा दशमी के बारे में आपको क्या नोट करना है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जैन धर्म के अनुयायी मंदिरों में धूप रखते हैं, सुगंधित करते हैं, व्रत रखते हुए सुगंधा दशमी का पर्व मनाते हैं। अब गुरुजी, जैन धर्म के जितने भी त्यौहार हैं उन सब की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, ऋषभदेव आदिनाथ जयंती, ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती ये कब मनाई जाती है? याद रहना चाहिए, चैत्र कृष्ण नवमी को। ऋषभदेव आदिनाथ जयंती जो है ये चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं। एक और देखो यहाँ पर, ऋषभ जयंती ये कब मनाते हैं, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल नवमी को। ये चैत्र कृष्ण नवमी और ये है चैत्र शुक्ल नवमी, दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ये इनके त्यौहार है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव का जन्म दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अरे चैत्र शुक्ल नवमी को ऋषभदेव का जन्म दिवस मनाया जाता है। महावीर जयंती ये कब मनाते हैं गुरुजी? महावीर स्वामी जयंती ये कब मनाते हैं? तो याद रखें, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन जयपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। रोट तीज, अब क्या पढ़ेंगे हम? रोट तीज। रोट तीज कैसे मनाते हैं? अरे रोट नाम से पता चल रहा है, इस दिन क्या बनाते हैं? घरों में रोट बनाते हैं, साथ में खीर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जैन अनुयायी। कब बनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रोट तीज बोलते हैं। समापनी पर्व ये क्या है? तो इसके बारे में भी देखो यहाँ पर, पहले तो ये देखना है कि ये मनाया कब जाता है। समापनी पर्व जो है ये कब मनाया जाता है? याद रखें, अश्विन कृष्ण प्रतिमा को। इस दिन क्या होता है गुरुजी? तो इस दिन जैन अनुयायी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। यह पर्व दिगंबर जैन अनुयायी मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अरे क्या करते हैं इस दिन? एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, साल भर में की गई गलती की माफ़ी मांगते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पर, पर्युषण पर्व ये कब मनाया जाता है? याद रखें, अरे दोस्तों, ये पर्युषण जो पर्व है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। याद रखें, जैन धर्म का यह महापर्व है। अंतिम दिन, लास्ट का जो दिन है वो क्या कहलाता है? संवत्सरी। 10 लक्षण पर्व, इसमें क्या होता है? अरे 10 लक्षण पर्व ये श्वेतांबर जैन धर्म अनुयायी मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण एकादशी से शुक्ल पंचमी तक। याद रखना, यहाँ पर ये जो श्वेतांबर जैन धर्म अनुयायी है ये 10 लक्षण पर्व को कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण एकादशी से शुक्ल पंचमी तक। और दिगंबर जैन अनुयायी जो है ये इस पर्व को मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है। 16 कारण, ये क्या है? 16 कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है।
16 कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है रत्न त्रय। ये क्या है? रत्न त्रय। यह उत्सव भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक मनाते हैं। और यहाँ पर देखो अष्टाहनिका, अष्टाहनिका हर चौथे महीने में आषाढ़ कार्तिक फागुन में शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं। नंदीश्वर द्वीप और सिद्ध चक्र विधान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवगण नंदीश्वर द्वीप के 52 चैतालियों के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, ग्रामीण क्षेत्र में श्रवण शब्द का क्या तात्पर्य है? यह आपको बताना है। अरे श्रवण शब्द का क्या तात्पर्य है? दोपहर का भोजन है या फिर सुबह का भोजन है या रात का भोजन है या फिर शादी का भोजन है? इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। अरे श्रवण शब्द ये तो गुरुजी सुबह का भोजन है, सुबह का भोजन को ही बोलते हैं श्रवण। अच्छा, और देखो आगे क्या है, चेजारा। ये चेजारा क्या है? अरे चुनाई करने का जो काम करते हैं, चुनाई करने वाला व्यक्ति उसे बोलते हैं चेजारा। चुनाई का जो काम करता है वह चेजारा। और डगला क्या है? तो इसके बारे में भी याद रखें। फसल उत्पाद सुखाने में ये काम में लिया जाता है जिसे आप डगला बोलते हैं। क्या याद रखोगे इसमें? क्या याद रखोगे? फसल उत्पाद सुखाने में जो काम में लिया जाता है वह डगला। बजेड़ा क्या है? ये पान का खेत है गुरुजी। पान के खेत को ही क्या बोलते हैं? बजेड़ा। पछेवड़ा क्या है फिर? अरे ये तो मोटी शॉल है गुरुजी, सर्दी में काम लेवा। बटेवड़ा क्या है फिर? बटेवड़ा ये याद रखे, उपले या कंडे संग्रह करने हैं तो काम में लिया जाता है, इसे बोलते हैं बटेवड़ा। पंक्तियां उतारणों का मतलब है, ये बताना है। पंक्तियां उतारणों का मतलब है, इसका मतलब अरे आश्वासन देते रहना। बिनोटा क्या है? याद रखे बिनोटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं ये तो। और देखो यहाँ पर मतीरारो भारो बांधारो, ये क्या है गुरुजी? इसका मतलब क्या है? अरे मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास, इसका तात्पर्य यह है। मिसल, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को मिसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे मिसल कहा जाता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की जो परंपरा होती है उसे मिसल कहते हैं। तागड़ी क्या है? तागड़ी याद रखे, कमर पर बंधा हुआ काला धागा तागड़ी कहलाता है। तीड़ा, ये तीड़ा क्या है? मनसबदारों को दिया जाने वाला ध्वज तीड़ा कहलाता है। हुंडी, सेठ साहूकारों का भुगतान पत्र है ये तो। नकेल, नकतोरण याद रखे, ऊंट के नाक में। फाटक, अरे गुरुजी ये फाटक क्या है? तो याद रखे आवारा पशुओं को बंद रखने का स्थान है ये फाटक, लगा दे फाटक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवड़ा की नाल किस जिले में है? ये आपको बताना है। अरे केवड़ा की नाल किस जिले में है? सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। अरे दोस्तों याद रखे केवड़ा की नाल तो उदयपुर में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। जगनिवास, जगनिवास को अब लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने 17वीं सदी में करवाया था। इसमें सफ़ेद पत्थर काम में लिया गया। यह पिचोला झील उदयपुर में है। दूध बावड़ी ये कहाँ पर है? तो याद रखे इसके बारे में। अरे गुरुजी दूध बावड़ी जो है ये तो आबू में है, माउंट आबू। सिरोही याद रखना। देवयानी तीर्थ स्थल ये कहाँ पर है? सांबर, जयपुर ग्रामीण। काठ का रेन बसेरा महल ये झालावाड़ में है। और अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है गुरुजी? तो याद रखे यह भी जयपुर में है। राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। चौथा क्वेश्चन है सिलीसेड झील से संबंधित जिला बताओ। अरे सिलीसेड झील कहाँ पर है ये आपको बताना है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। सिलीसेड झील, अरे गुरुजी ये तो अलवर में है, अलवर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और देखो यहाँ पर अलवर से संबंधित जानकारी। सिलीसेड झील अलवर में है, हाँ ये तो पता है, लेकिन इसका निर्माण
याद रखें निर्माण, सिलिसेट झील का निर्माण 1814 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए झील और 6 महल का निर्माण करवाया। याद रखना ये। इस महल के अंदर वर्तमान में होटल संचालित है। इस महल के अंदर वर्तमान में होटल संचालित है। याद रखें। राजस्थान का सिंह द्वार की जो स्थापना की गई वो कब की गई, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अरे राजस्थान का सिंह द्वार अलवर और सिंह द्वार की जो स्थापना की गई वो 18वीं सदी में की गई। अरे किसने करी स्थापना, तो याद रखे प्रताप सिंह ने। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर और भर्तहरि, यहाँ पर देखो भर्तहरि, यहाँ उज्जैन के राजा भर्तहरि ने तपस्या की थी। यहाँ कनफटे नाथों की तीर्थ स्थली है जहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। यहाँ कनफटे नाथों की तीर्थ स्थली है जहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, मेला भरता है। पांडुपोल, ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान कौरवों ने पांडवों को यहाँ पर घेर लिया था, तब भीम ने पहाड़ में गद्दा मारकर रास्ता बनाया था। यहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। पांडुपोल के बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मूसी महाराणी की छतरी, ये कहाँ पर है, तो ये भी यहीं पर है। याद रखे मूसी महाराणी की छतरी, यह 80 खंभों की छतरी है। निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने मूसी महाराणी की छतरी का निर्माण करवाया था। और गुरुजी इसमें कितने खंभे हैं? याद रखे इसमें 80 खंभे हैं। भानगढ़ अलवर, भानगढ़ अलवर, इस किले को भूतों का भानगढ़ नाम से भी जाना जाता है। और देखो यहाँ पर सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य ये जयपुर अलवर मार्ग पर है। प्रकृति और जीव प्रेमियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। और सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य में महाराजा जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबरा के आगमन पर राजभवन का निर्माण करवाया। यह राजभवन वर्तमान में होटल सरिस्का पैलेस के नाम से संचालित है। तो सरिस्का के बारे में आपको ये याद रखना है यहाँ पर। और देखो आगे क्या है विशेष। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम ने यहाँ पर होटल टाइगर डेन की सुविधा भी कर रखी है, तो ये भी आपको नोट करना है। अब 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड RSHCL, इसकी स्थापना कब की गई? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखें इसका सही विकल्प हो जाएगा 1965, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अब यहाँ पर विस्तृत रूप में हम इसके बारे में देखते हैं। RSHCL, RSHCL राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई। और इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या कार्य है? तो पर्यटकों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये इनका काम है। तो ये आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पर होटल नीति, होटल नीति राज्य सरकार ने 2006 में होटल नीति की घोषणा की, तो यह भी आपको नोट करना है। और क्या किया गुरुजी? राजस्थान में नई पर्यटन नीति की घोषणा, राजस्थान में नई पर्यटन नीति की घोषणा 24 सितंबर 2001 में की गई, यह भी देखना है यहाँ पर। राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान राज्य सरकार ने नोडल एजेंसी की स्थापना 1956 में की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन विकास और व्यवस्था करना, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग का काम है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। पर्यटन विकास और व्यवस्था करना, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य है। देश की पहली पर्यटन पुलिस का गठन 1 अगस्त 2000 में
जयपुर में किया गया। तो ये भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पर देखो, आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को भोजन, आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये इनका उद्देश्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? अरे बाबू महाराज का मेला कौन से जिले में लगता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? धौलपुर। अरे गुरुजी, बाबू महाराज का मेला जो है ये तो धौलपुर में लगता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है, लेकिन कब लगता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सेपों धौलपुर में भरता है ये मेला। और देखो यहाँ पर हस्तशिल्प मेला ये जयपुर, थार महोत्सव ये बाड़मेर, ब्रज महोत्सव ये भरतपुर, याद रखना। कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर, और कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर, और ये कब लगता है गुरुजी? तो याद रखें, इसके बारे में क्या याद रखना है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। यह राजस्थान का सबसे रंगीन रंग बिरंगा मेला है। इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। भारत सरकार ने इस मेले पर 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया। यह भी जानकारी आपको याद रहनी चाहिए। और दोस्तों इस मेले में सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है और यह मेला दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। तो यह था पुष्कर मेला। ख्वाजा साहब का उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये अजमेर में मनाया जाता है। और पनाव शाह पीर का उर्स हड्डाई दिन के झोंपड़े में। याद रखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म कब होता है? 1143 में, और निधन 1235 अजमेर में हुआ। भारत में चिश्ती संप्रदाय सूफी परंपरा की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। यह भी आपको याद रखना है। अरे भारत में चिश्ती संप्रदाय सूफी परंपरा की स्थापना करने वाले कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसे गरीब नवाज भी कहते हैं दोस्तों। अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और पूर्ण किसने किया था? हुमायूं ने। तो यह भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और देखो आगे क्या है विशेष। 7वां क्वेश्चन आ गया। और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, वंश भास्कर की रचना किसने की थी? अरे गुरुजी, इसमें आपको बताना है वंश भास्कर की जो रचना की थी वो व्यक्ति कौन थे? सूरजमल मिश्रा, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्र, विजयदान देथा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिए, वंश भास्कर की रचना करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? सूर्यमल मिश्र। ये आपको याद रखना है। अब वंश भास्कर के बारे में भी जानेंगे और सूर्यमल मिश्र के बारे में भी देखने वाले हैं हम। और क्या देखेंगे? कन्हैयालाल सेठिया जी को भी पढ़ेंगे, विजयदान देथा के बारे में भी देखेंगे क्या है विशेष। सबसे पहले हम वंश भास्कर के बारे में देखते हैं यहाँ पर। अरे वंश भास्कर लेखक सूर्यमल मिश्र और पूर्ण किया गया दत्तक पुत्र मुरारीदान द्वारा इसने पूरा किया था इसको। और भाषा कौन सी है? वंश भास्कर की जो भाषा है वो है पिंगल भाषा। और शैली पदात्मक शैली है इसकी। इसमें कितने खंड है? वंश भास्कर में 9 खंड है। वंश भास्कर में क्या है गुरुजी? तो याद रखे, बूंदी का इतिहास इस ग्रंथ में है। अरे वंश भास्कर में जो पृष्ठों की संख्या है वो कितनी है? 2500। ये याद रखना यहाँ पर। और महाराव राम सिंह के कहने पर 1840 में इसे लिखना शुरू किया गया था। तो ये भी आपको देखना है। सूर्यमल मिश्र के बारे में भी देखो यहाँ पर। इनका जन्म कब होता है? याद रखिए, जन्म 1815 में। कहाँ पर हुआ?
हरना गांव, ये कहाँ पर है? बूंदी में। इनके पिता कौन है? चंडीदान, जो कि बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ये याद रखना। जब चंडीदान की मृत्यु हो जाती है तो बाद में सूर्यमल मिश्र दरबारी कवि बनते हैं। ये आपको नोट करना है। और क्या याद रखे तो देखो यहाँ पर सूर्यमल ने अनेक क्रांतिकारी ग्रंथों की रचना की, तो यह भी आपको देखना है। यहाँ पर सूर्यमल मिश्र ने अनेक क्रांतिकारी ग्रंथों की रचना की। अब विजयदान देवता के बारे में देखो, यहाँ पर क्या है विजयदान देवता के बारे में विशेष। इनका जन्म कब होता है? याद रखें 1 सितंबर 1926 में बोरुंदा गांव, जोधपुर। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो याद रखें बातारी फुलवारी, रोख, आलेखो हिटलर, तीड़ोराव, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अमोल पालेलकर ने पहली फिल्म बनाई 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। दुविधा, चौधरायन की चतुराई, बापू के 3 हत्यारे आदि इनकी रचनाएं हैं। याद रखना ये भी। दोस्तों अब हम कन्हैयालाल सेठिया के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कन्हैयालाल सेठिया जो है, इनका जन्म होता है 11 सितंबर 1919 में सुजानगढ़, चूरू। वनफूल नामक हिंदी की पहली पुस्तक लिखी 1940 में ये प्रकाशित हुई। और पातल पीतल, पातल शब्द महाराणा प्रताप और पीतल शब्द जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया। और दोस्तों ये जो पातल पीतल है इसकी रचना किसने की थी? याद रखे यह भी कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। कन्हैयालाल सेठिया की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? 11 नवंबर 2008 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य रचनाएं देखो, यहाँ पर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरा युग, प्रतिबिंब, जमीन रो धनी कोणी, गलगीचिया, धर कूचा धर मजला, मिंजर, कुको, ढीठ, रमणीयरा दुहा, शब्द, अधोरी काल, धरती धोरारी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखो लीलटांस रचना, अरे लीलटांस रचना, इसके बारे में देखना है। यहाँ पर लीलटांस रचना पर 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और कन्हैयालाल सेठिया की अग्निवीणा रचना के प्रकाशन से बीकानेर में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। तो यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अरे कन्हैयालाल सेठिया की अग्निवीणा रचना के प्रकाशन पर बीकानेर में इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला। 8 नंबर का क्वेश्चन, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा? अरे लालदासी संप्रदाय। अब हम लालदास जी के बारे में पढ़ेंगे। लालदास जी का जो जन्म होता है वो 1540 ईस्वी को, गांव याद रखना धौलीधूब, रामगढ़ अलवर, श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म होता है लालदास जी का। इनके पिता का नाम है चांदमल और माता है समदा, पत्नी है मोगरी, गुरु है फकीर गंदन चिश्ती। लालदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और इनकी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पर है? नगला जहाज, वेर, भरतपुर में। याद रखे। और इनका निधन कब होता है? 1648 में। समाधि शेरपुर कोटपुतली। इनके उपदेश लालदास की चेतावनियां व बानी में संग्रहित है। अश्व शुक्ल एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। चरणदास लालदास जी के साहित्यों की भाषा कौन सी है? तो याद रखे, अरे कौन सी है? मेवाती। याद रखे। अब 9वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर
9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा 9वां क्वेश्चन। राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिला। अरे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? सती प्रथा का। याद रखें, राजस्थान में सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिला दोस्तों, वो घटियाला अभिलेख से मिला। घटियाला अभिलेख, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और घटियाला अभिलेख के बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान में सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला? याद रखें, घटियाला अभिलेख। और ये कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। सती कौन हुई थी? अरे रेणुका की मृत्यु पर उसकी पत्नी संबल देवी सती हुई थी। और भारत की अगर बात करें कि भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला? एरन अभिलेख से। अरे एरन अभिलेख मध्य प्रदेश, याद रखना इसके बारे में। भानुगुप्त के सामंत गोपराज की मृत्यु पर उसकी रानी सीता सती हुई। तो ये था भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण जो आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखो, ये 10वां क्वेश्चन, तमाशा लोकनाट्य राजस्थान में। अरे तमाशा लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तमाशा लोकनाट्य राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, किशनगढ़, कोटा। सही ऑप्शन बताओ इसमें से। तो याद रखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा जयपुर। अरे ऑप्शन भी सही होगा इसमें। लेकिन पूरे संपूर्ण देश की बात करें, तमाशा लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रहना चाहिए, महाराष्ट्र। लोकनाट्य मूलतः महाराष्ट्र का है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी, 1778 से 1803 के समय। याद रखें। और तमाशे का जन्म, अगर जन्म की बात करें, तमाशे का जन्म तो मान सिंह प्रथम के समय धमाका मंजरी नाट्य के प्रदर्शन से माना जाता है। और क्या ध्यान देना है यहाँ पर, धमाका मंजरी की रचना जो है ये किसने की थी? अरे धमाका मंजरी की रचना मोहन कवि ने की थी। पंडित बंशीधर भट्ट और उसके पुत्र ब्रजपाल भट्ट इसके प्रमुख कलाकार है तमाशा लोकनाट्य के। ये आपको देखना है यहाँ पर। और इस लोकनाट्य के वर्तमान में कलाकार वासुदेव भट्ट है। तमाशा खुले मंच पर किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। यह नाट्य संगीत, नृत्य, गायन मिश्रित है। तमाशा लोकनाट्य जो है यह नाट्य, संगीत, नृत्य, गायन मिश्रित है। इस नाट्य में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री निभाती है। यह दिन में किया जाने वाला लोकनाट्य है और इसमें हारमोनियम, तबला, सारंगी जैसे प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसमें उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? फूलजी भट्ट ने क्या किया? अरे उस्ताद परंपरा को शुरू किया। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अब दोस्तों हम प्रसिद्ध तमाशे देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं? हीर राजा, ये दुलंडी के दिन किया जाता है। भर्तहरि जोगी जोगन, होली के दिन। छेला पनिहारी, गोपीचंद का तमाशा, ये चैत्र अमावस्या पर। और जूठन मियाँ, शीतला अष्टमी के दिन। और रूपचंद गड्ढी, नानक शाही तमाशा, ये सब लोकनाट्य तमाशों के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और हमने पूरी कोशिश की है इस क्लास में आपको विस्तृत रूप में बताने की। अपनी तरफ से मैंने पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मेहनत को कई स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उन्हें भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।